हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज देवाशीष अरोड़ा। आज का वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले एक मोटिवेशनल कोट मेरी तरफ से। सफलता हाथों की लकीरों से नहीं, माथे के पसीनों से मिलती है। तो कोशिश करते रहिए, क्या पता जो आज आप कोशिश कर रहे हो आपकी लास्ट कोशिश हो और आप सक्सेस हो जाएं। तो कोशिश आखिरी सांस तक करते रहिए। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ, थॉट के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो एक तरीके से मैं कह सकता हूं, मुझे जो नोटिफिकेशंस हैं 12th और 10th क्लास के बच्चों के लिए उसके रिगार्डिंग में बनाने वाला हूं। थंबनेल आपने जैसे देख लिया होगा कि कुछ यूज चेंजेस, कुछ अच्छे बदलाव या बड़े बदलाव किए गए हैं 12th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के एग्जाम्स को लेकर के। तो उसी के बारे में अपन बात करेंगे। तो वन बाय वन करके एकदम सिंपलेस्ट लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से अब आपके एग्जाम्स होने वाले हैं। जाहिर सी बात है, आप सबको पता है पिछले साल यानी कि लास्ट ईयर तो अपने 12th के एग्जाम्स पूरे ही कैंसिल, 10th और 12th के एग्जाम कैंसिल हो गए थे। उससे पिछले साल भी बहुत सारे एग्जाम्स आपको कैंसिल करने पड़े थे सीबीएसई को ड्यू टू कोरोना या पेंडेमिक की वजह से। तो इस बार थोड़ा सा चेंजेस किया है सीबीएसई ने, बदलाव किया है अपने पैटर्न में, ताकि अगर ऐसी सिचुएशन बनती है कि वो एग्जाम नहीं ले सके तो उसका उन्होंने कुछ सॉल्यूशन निकाला है। तो बेसिकली होगा क्या, आपसे आपको जो एग्जाम है वो दो पार्ट्स में, दो टुकड़ों में देना पड़ेगा। सिलेबस आपका दो टुकड़े हो गए हैं, हर एक चीज आपको 2 पार्ट्स में करने की कोशिश की गई है, ताकि 2 टाइम पीरियड में अलग अलग समय पर अगर एग्जाम किए जाएं तो एक समय तो अच्छी तरीके से एग्जाम हो ही जाएगा और उसके बेसिस पर वो रिजल्ट दे देंगे। पूरी बात जानने के लिए मैं वन बाय वन करके आपको आराम से एक्सप्लेन करूंगा। आपको इस साइड में मिल जाएगा डिटेल्स जो भी मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। जैसे कि सबसे पहले सीबीएसई बोर्ड ने बोला है कि हम 2 टर्म्स यानी टर्म 1 और टर्म 2 दो में एग्जाम्स लेने वाले हैं। फर्स्ट टर्म का आपका एग्जाम नवंबर एंड दिसंबर में होगा। यानी कि अब आप लोगों को थोड़ा सा, आप ये सोच रहे थे कि अभी तो एग्जाम काफी टाइम है, फेब में एग्जाम होने वाले हैं, मार्च तक एग्जाम होने वाले हैं, तो प्लीज अब अवेयर हो जाइए। आपका 50% सिलेबस के साथ फर्स्ट एग्जाम आपका नवंबर एंड दिसंबर में ही होने वाला है। तो फर्स्ट नवंबर दिसंबर में आपका एग्जाम होगा। सबसे पहले टर्म 1 के अंदर 50% सिलेबस आएगा। हाँ, ये अपन ये कह सकते हैं कि यहां पर ये बात हो गई है कि 50% सिलेबस आपको नवंबर दिसंबर के एग्जाम में कवर करना पड़ेगा और देन रिमेनिंग 50% जो है वो बाद में, जैसे आपके एनुअल एग्जाम होते थे उसके अकॉर्डिंग बाद में आपको मार्च या फेब के अंदर करना पड़ेगा। तो 50% एंड 50% का सिनेरियो आपका चलेगा। अच्छी बात क्या है, आपका टर्म 1 के अंदर आपके पास में 90 मिनट के एग्जाम होने वाले हैं, यानी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे और 90 मिनट का आपका पेपर होगा। अब वो पेपर सेंट्रल बोर्ड भेजेगा, स्कूल के अंदर ही एग्जाम होगा 90 मिनट्स का, जिसमें एक्सटर्नल्स अपनी रोल प्ले करके, जैसे अपने वाइवा और लास्ट में प्रोजेक्ट से पहले आपके जो एग्जाम्स होते थे एक्सटर्नल्स आकर के लेते थे, उस तरीके से कुछ 90 मिनट्स का आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा, जिसमें आपको ओएमआर सीट दी जाएगी। ओएमआर सीट का आपको नॉलेज नहीं है, आई थिंक काफी लोगों को पता होगा। कुछ कंप्यूटराइज एक सीट्स होती है जिसमें आपको सिर्फ ब्लैक डॉट करके अपने 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में से एक को सेलेक्ट करना पड़ता है, लाइक ए बी सी, जो भी आपको सेलेक्ट करना है। तो एमसीक्यू बेस्ड आपका पेपर होने वाला है, इसको चेक करना और काफी आसान या आराम से हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं आपकी फर्स्ट टर्म की, यानी टर्म 1 में। वापस से बताऊं तो नवंबर दिसंबर में एग्जाम, 50% सिलेबस आपका आएगा और ओएमआर बेस्ड यानी एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, ओएमआर बेस्ड आपको शीट दी जाएगी और सीबीएसई वो पेपर आपको भेजने वाला है। तो ये तो हो गया नवंबर एंड दिसंबर का आपका। देन रिमेनिंग जो सिलेबस बचेगा आपका, उसका एग्जाम आपका जाएगा फेब एंड मार्च, जो भी जैसे सुटेबल टाइमिंग होगा उसके अकॉर्डिंग उस टाइम पे होगा। वो एग्जाम एक तरीके से आप अपना जो नॉर्मल एनुअल एग्जाम कहते थे उस तरीके से होने वाला है, यानी कि उसमें आपकी टोटल अपन बात करें तो 50% सिलेबस के साथ साथ आपको 2 घंटे का 2 आवर्स का पेपर होगा आपका, और 2 आवर्स के अंदर आपके पास में सीबीएसई जो पेपर भेजेगा और उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप यानी एमसीक्यू बेस्ड नहीं होगा, वो पेपर पूरा आपका, जैसे आज तक आप लोगों को क्वेश्चंस मिलते हैं एसे टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप, सारे जिस तरीके से आपका बोर्ड पेपर होता है उसी तरीके से होगा। बस उसका ड्यूरेशन 2 आवर्स कर दिया गया है 3 आवर्स की जगह पर।
तो एक तो ये चेंजेस हैं, यानी कि फेब और मार्च के अंदर आपको जैसे नॉर्मल एग्जाम देते हैं वैसे देंगे, और नवंबर दिसंबर में आपको एमसीक्यू बेस्ड देना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब ये तो हो गई नॉर्मल सी बातें। अब कंडीशंस आपको पता है, जैसे कि पेंडेमिक चल रहा है, कभी भी कुछ भी चेंजेस आ जाते हैं, कुछ भी हो जाते हैं, तो उसका सबका सॉल्यूशन सीबीएसई बोर्ड ने इस नोटिफिकेशन में देने की कोशिश की है। गवर्नमेंट ये कहती है अगर मान लो मार्च फेब में हम लोग जिस तरीके से हम सोच रहे हैं कि भाई 2 आवर्स का बोर्ड का पेपर हम लोग आपसे लेंगे, वो नहीं हो पाता है, तो उस केस में सेम पैटर्न जो आपका नवंबर दिसंबर में वो 90 मिनट्स का था एमसीक्यू का, सेम टू सेम नेक्स्ट पेपर भी आपका उसी तरीके से हो जाएगा। मतलब अगर सिचुएशन सही रही तो 2 आवर्स का पेपर जैसे नॉर्मल होता है, और अगर सिचुएशन सही नहीं रही मार्च और फेब के अंदर, तो उस केस में वो लोग आपसे जिस तरीके से नवंबर दिसंबर में आपका पेपर पैटर्न था जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया, उसी तरीके से आपका एमसीक्यू बेस्ड पेपर बना करके आपका एग्जाम आप ही के स्कूल में एक्सटर्नल्स के साथ ले लिया जाएगा। तो ये तो कुछ बेसिक चीजें हैं कि अगर ये सिचुएशन हो तो। अब कुछ एडिशनल अगर अपन बातें करें तो क्या सिचुएशन अपन कह सकते हैं, अगर दोनों एग्जाम प्रॉपर वे में हो गए, जैसे मैंने अभी बताया, जैसे एमसीक्यूज एक्सटर्नल आएगा, एमसीक्यूज होंगे नवंबर दिसंबर में और 90 मिनट्स का, वो एकदम सही तरीके से आप स्कूल में जाके दे देते हैं, तो ये एकदम प्रॉपर वे में हो गया। और नेक्स्ट सेकंड जो था अपना 2 आवर्स वाला पेपर, वो भी अगर आप कर देते हैं, तो इसका मतलब प्रॉपर गवर्नमेंट ने जो सेटअप बनाया है वो पूरा कंप्लीट हो गया। तो उस केस में आपका मार्क्स का जो वेटेज होगा वो किस तरीके से होगा, 50% आपके नवंबर दिसंबर के एग्जाम को दिए जाएंगे और 50% यानी इन दोनों को 50-50 इक्वल वेटेज देकर के आपके फाइनल स्कोर काउंट किए जाएंगे, आपका रिजल्ट निकाला जाएगा, अगर दोनों सही सिचुएशन होती है तो। अब अगर मान लीजिए नवंबर दिसंबर में सिचुएशन नहीं है एग्जाम लेने की, तो ज्यादा वेटेज, और मार्च एंड फेब में आपका एग्जाम प्रॉपर हो गया, जैसे ये लोग कह रहे हैं 2 आवर्स का पेपर, तो वेटेज मार्च फेब को ज्यादा दिया जाएगा और नवंबर एंड दिसंबर को कम दिया जाएगा। और अगर इससे उलट हुआ यानी कि नवंबर दिसंबर का एग्जाम हो गया जैसे सीबीएसई जा रही है, लेकिन मार्च एंड फेब के अंदर थोड़ी स्थिति गड़बड़ हो गई और एग्जाम नहीं ले पाए, तो उस केस में नवंबर दिसंबर को ज्यादा वेटेज दिया जाएगा जो आपके एग्जाम्स का पैटर्न है, और मार्च और फेब को कम दिया जाने वाला है। तो ये तो तरीका हुआ अगर सिचुएशन चेंज होती है। तो सर मेरा तो क्वेश्चन आपसे ये है, मान लीजिए दोनों ही एग्जाम नहीं हो पाए, यानी नवंबर दिसंबर में भी लेने लगे वो, और कुछ लॉकडाउन जैसी सिचुएशन हो जाए, और मार्च फेब के अंदर भी लेने लगे, उस टाइम पे भी लॉकडाउन जैसी सिचुएशन हो जाए, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में आपके इंटरनल जो आपके असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स फाइल और जो आपके इंटरनल्स जो भी कर रखे हैं उनके बेसिस पे आपको रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। यहाँ पर सीधा गवर्नमेंट या सीबीएसई आपको ये समझाने की कोशिश कर रही है कि सिचुएशन स्टेबल नहीं है, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं आइडिया है क्या होगा, लेकिन आपको हर एक सिचुएशन का उन्होंने इस नोटिफिकेशन में एक आंसर दे दिया है कि आप लोगों को आज से ही पता चल जाए कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि किस तरीके से आगे आने वाले समय बताएगा क्या क्या पैटर्न चलेंगे, क्या होंगे, बट मोस्ट प्रोबेबली जितना कोशिश हो सके, जो मैंने आपको बताया 90 मिनट्स एमसीक्यूज और 50% सिलेबस, नवंबर दिसंबर में 2 आवर्स 50% सिलेबस, और मेन जैसे आपका पेपर होता है उस तरीके से वो पेपर 2 आवर्स का होने वाला है मार्च एंड फेब के अंदर। अगर ये नहीं हुआ तो फिर कंडीशंस भी आपको बता दी। तो ये सारी चीजें हैं। अब मेरे हिसाब से आप लोग बताइए आपको ये बदलाव, ये चेंजेस कैसे लगे। मेरे हिसाब से कुछ अच्छी बातें भी हैं इसके अंदर, कुछ बुरी बातें भी हैं। जैसे कि अगर आप स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू देखें कि सर मजा आ गया, 50% सिलेबस ही तैयार करना है, नवंबर दिसंबर में 50% करके चले जाएंगे, उसके बाद में रिमेनिंग 50 करना होगा, मतलब 2 टुकड़े हो गए, हमारे ऊपर लोड कम हो गया। तो ये बात अच्छी बात है आपकी, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। लेकिन वहीं पर स्टूडेंट्स आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि अगर सिलेबस शॉर्ट होता है तो जैसे मैं हर बार बताता हूं, उसमें से ज्यादा डीप क्वेश्चंस बनने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। मतलब अगर किसी एग्जामिनर के पास में कम सिलेबस है तो वो पेपर उस तरीके से बनाएगा, और ज्यादा सिलेबस है तो ऊपर का पूछेगा जिसमें सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा, यानी कि ज्यादा डीप क्वेश्चंस वो नहीं बना पाएगा। तो बड़े सिलेबस में डीप क्वेश्चंस थोड़े से मुश्किल बनते हैं, छोटे सिलेबस में डीप क्वेश्चंस, टेक्निकल क्वेश्चंस अपन जिसको कह सकते हैं वो बनेंगे। बट डोंट वरी, इतना भी टेक्निकल नहीं करेगा सीबीएसई, जहां तक मेरा आइडिया है। चलिए मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। गुड बाय।